बुजुर्ग केवल प्यार और सम्मान के भूखे होते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई? आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए। झुंझुलाते हुए सुनीता बोली। मीता जी ने कहा, बहू, हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसीलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर नहीं थीं, वरना तुमसे पूछकर ही तुम्हारे कमरे में आते। सुनीता ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी देखा भी नहीं होगा आप दोनों ने एसी, और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हैं। बिजली का बिल भी आता है मम्मी जी, जो कि आपका बेटा भरता है। आप लोगों को क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में ही तो पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सबके खर्चे निकलते हैं। मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में रहने के ही लायक हो। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली, लग गए पैसे उड़ाने। यह सब जो आप लोग देख रहे हो इस घर में, सब आपके बेटे की मेहनत का है। इसीलिए आइंदा से एसी या किसी भी महंगी चीज़ को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा, और मेरे कमरे में मेरी इजाज़त बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। मीता जी बोली, बहू, कम से कम तुम मेरा नाम नहीं तो तुम्हारे ससुर जी की इज्जत का ही लिहाज कर लो। जरा इनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ भी बोले चली जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इसी बीच कमल भी घर आ गया और सुनीता को डांटते हुए बोला कि तुम तमीज़ भूल गई हो क्या बड़ों से बात करने की? सुनीता बोली, हाँ, मैं भूल गई हूँ तमीज़ बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हों। मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। कमल बोला, सुनीता, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? माफ़ी मांगो मेरी माँ से। मीता जी बेटे को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं कमल बेटा, मुझसे गलती हो गई। तू बहू को मत डांट, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। सुनीता बोली, जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं? कमल, मैं बहुत दिनों से इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब चीज़ें मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। तुम इन्हें गांव में ही क्यों नहीं रहने देते हो? बार बार हमारे घर क्यों बुलाते हो? कमल बोला, यह हमारा घर क्या लगा रखा है तुमने? इस घर पर मेरे माता पिता का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझी? सुनीता बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहना। बोलकर सुनीता गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सुभाष जी बेटे से बोले, बेटा, तू हमारी गांव की टिकट बनवा दे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों में क्लेश हो। कमल अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए बोला, सुनीता की तरफ से मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मगर आप हम दोनों को छोड़कर मत जाइए। सुभाष जी बोले, बेटा, फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा। तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमारे गांव में मिलने आ जाना। कमल दोनों की गांव की टिकट करवा देता है और सुभाष जी और मीता जी गांव वापस आ गए। सुनीता इतनी घमंडी थी कि माफ़ी मांगना तो दूर, वह कभी अपने सास ससुर से गांव में फ़ोन पर भी बात नहीं करती थी। कमल को सुनीता का यह व्यवहार देखकर बहुत दुख होता। कुछ महीनों बाद कमल ऑफिस से आकर बोला, सुनीता, थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं, जरा खाना तैयार रखना। सुनीता बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से यहाँ आ रहे हैं? लेकिन वे वापस यहाँ क्यों आ रहे हैं? पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा करवाकर उन दोनों को शांति नहीं मिली, जो फिर से कलह डालने आ रहे हैं। एक काम करो, तुम उन्हीं को रखो, मैं चली हमेशा के लिए अपने मायके, बोलकर सुनीता बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। सुनीता ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े हैं। सुनीता बोली, मम्मी पापा, आप लोग अचानक यहाँ? सुनीता की मम्मी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्धाश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धाश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों में से लड़ाइयाँ करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे,
फिर भी हम उसका उल्टा जवाब नहीं देते थे। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी चीज़ के लिए कभी रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। यह सब सुनकर सुनीता रोने लग गई और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है मम्मी, जिसकी सज़ा आज मुझे भगवान ने दे दी। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे मेरे द्वारा अपने सास ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गए। सुनीता कमल से माफ़ी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और आपके माता पिता में फ़र्क नहीं किया। मैंने पैसों की चकाचौंध और घमंड में इतनी अंधी बन चुकी थी कि मैं यह भूल गई थी, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भरते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी हमें बेटा हो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। कमल, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी है। कमल बोला, सुनीता, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था, जिस दिन वे दोनों गांव वापस चले गए थे। सुनीता, बुजुर्गों को यह भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। कमल, अपने मेरी आंखें खोल दी हैं, बोलकर सुनीता ने तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फ़ोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफ़ी मांगी और वापस यहाँ शहर आने के लिए जिद करने लगी। मीता जी और सुभाष जी ने सुनीता को माफ़ कर दिया। मीता जी बोलीं, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफ़ी है। कमल बोला, देखा सुनीता, मम्मी पापा ने तुम्हें तुरंत माफ़ कर दिया। यह बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता वे लोग कब तक हमारे साथ हैं। हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर का वह पेड़ हैं जिनकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। जिस दिन वह पेड़ टूट जाता है, हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए हो सके तो बुजुर्गों को और प्यार सम्मान दें, ताकि वह भी अपने शेष दिन हंसकर बिता सकें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।